देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जन्म जयंती वर्ष के मौके पर आज इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में अहिल्याबाई होलकर के मूल्य और आदर्शों को समर्पित महिलाओं के कल्याण के लिए कई प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज इंदौर के राजबाड़ा के गणेश हॉल में आयोजित विशेष कैबिनेट बैठक में प्रदेश के लोगों और खासकर महिलाओं को समर्पित कई जन कल्याणकारी प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। नगरीय प्रशासन मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्किल डेवलपमेंट केंद्र बनाए जाएंगे। श्री विजयवर्गीय ने बताया कि जिस तरह देवी अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर में साड़ी बुनकरों के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए थे, उसी तर्ज पर राज्य सरकार भी महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए पहल करेगी। विजयवर्गीय ने बताया कि योजना के लिए प्रारंभिक तौर पर 100 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के आवास के लिए महिला बस्ती गृह बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इंदौर में 773 करोड़ की लागत से MY हॉस्पिटल जैसा एक नया हॉस्पिटल गरीब और कमजोर वर्ग के इलाज के लिए बनाया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार की आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। इंदौर और भोपाल मेट्रो ट्रेन का संचालन प्रारंभ करने के लिए 31 मई को भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन दोनों स्थानों पर मेट्रो का संचालन का शुभारंभ किया जाएगा। 2100 करोड़ की राशि से ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य साधना केंद्र स्थापित किया जाएगा, ताकि सनातन परंपरा का आने वाली पीढ़ी भी प्रशिक्षण ले सके और यहां रिसर्च भी की जा सकेगी। विजयवर्गीय ने बताया कि सड़कों पर दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों को उपचार में मदद करने या सूचना देने वाले व्यक्तियों को राहगीर योजना के तहत 25,000 की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। इस योजना में घायल की मदद करने वाले को 108 एम्बुलेंस को सूचना देना होगा और घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करना होगा। मदद करने वाले को पुलिस परेशान नहीं करेगी, इस बात का भी प्रावधान किया जाएगा। विजयवर्गीय ने बताया कि इंदौर और भोपाल में आसपास के शहरों को जोड़कर मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित कर मेट्रोपॉलिटन एरिया में विभिन्न तरह के विकास कार्य करना होगा। कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किसान सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती कैसे की जाए, किसानों को इसका भी प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनके उत्पादन के लिए मार्केट भी डेवलप किए जाएंगे। विजयवर्गीय ने बताया इसके साथ ही अन्य कई प्रस्तावों को भी मंत्री परिषद की बैठक में स्वीकृति दी गई है। जयंती के अवसर पर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया इस बार कैबिनेट इंदौर में हो और होलकर राजाओं के द्वारा निर्मित इस राजवाड़े के अंदर हम कैबिनेट करेंगे। निश्चित रूप से हम सब इंदौर ही नहीं, मालवा निमाड़ के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अहिल्या माता ने जहाँ तक का शासन था उनका, वहाँ के सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने आज कैबिनेट करके इस स्थान को महत्व दिया। और मैं भी यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 4 मजबूत स्तंभों की बात की है: युवा, महिला, किसान। इसमें से महिला सशक्तिकरण ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय और ये पूरा की पूरा माँ साहब को समर्पित है, अहिल्या माता जी को समर्पित है। और उनके ही सम्मान में 31 मई को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल पधार रहे हैं और 2 लाख महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्यक्रम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, जिस प्रकार महिला कामगारों के लिए औद्योगिक क्षेत्र में उनके आवास की व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से सभी औद्योगिक क्षेत्रों में महिला आवास बनाने का निर्णय कैबिनेट ने भी लिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी
इस विषय में विशेष रुचि ले रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार से भी हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल और इंदौर की भोपाल से ही मेट्रो ट्रेन का भी लोकार्पण करेंगे। इंदौर और भोपाल, और साथ ही दतिया एयरपोर्ट और सतना का एयरपोर्ट, उन दोनों का भी वहीं से लोकार्पण करेंगे। थोड़ा पीछे माता जी के जो 300 जयंती पर 20 मई से 31 मई तक काफ़ी कार्यक्रम। कल पता नहीं आप लोगों ने नाटक देखा कि नहीं देखा, अद्भुत नाटक था। मतलब प्रहलाद भाई और हम जरा कठोर माने जाते हैं, हमारे आँख में आंसू बहुत कम आते हैं, हमारे कारण बहुत सारे लोगों को आ जाते हैं, पर कल वहाँ हमें भी आंसू पोंछना पड़ा। इतना ज़बरदस्त नाटक था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहीं पर निर्णय लिया कि प्रदेश के जहाँ जहाँ जो शहर मांगेगा वहाँ पर ये नाटक हम कराएंगे, और उसके प्रोग्राम भी बन गए हैं। कालिदास संस्कृति अकादमी उज्जैन में भी होगा। महिदपुर में देवी अहिल्या केंद्रित महिला कवि सम्मेलन होगा।